दोस्तों मील की लाइन में चल रहे हैं और बराबर में बुग्गियों की लाइन है और ये 2 लाइन ट्रैक्टरों की हैं, वो खाली की लाइन है, वो ट्रकों की ट्रोलों की लाइन है। और ये जो मेरे से आगे ट्रोली जा रही है इसमें शायद मटोर गांव से हैं अंकल जी। एस्कॉर्ट है मिलिट्री ग्रीन कलर का। और आप देखना बहुत ही शानदार तरीके से ट्रैक्टर इन्होंने बनवाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। और दोस्तों मोहर लगवा ली है यहाँ के बाद में। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको ये आप देख सकते हैं अंकल जी का बहुत ही शानदार 335, बहुत ही बेहतरीन। राम राम जी। और दोस्तों आगे लाइन में 5-6 ट्रैक्टर हैं और बहुत ही शानदार अंकल जी का ट्रैक्टर है। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी कौन सा मॉडल है जी? 72 मॉडल है। 72 मॉडल है। इस पर तो पेंट मुझे लगे यही हुआ दिक्कत है रॉयल ट्रैक्टर जोन पे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलिट्री ग्रीन यही वाला कलर क्यों चुना? बस सफेद ट्रैक्टर सब रखे हैं, मैंने आपका रंग अलग अलग कर लिया, अलग कर लिया। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों शौक होना चाहिए जीवन में, बहुत ही बढ़िया। अच्छा क्या हॉर्न कैसा है इसका? गाड़ी वाला हॉर्न है, बिल्कुल सही कह रहे। मैं उनका कहना भी सही है, एकदम आचड़ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। दोस्तों उर्सस वाला मॉडल है ये, जो पहले भारी मॉडल आते थे एस्कॉर्ट के। मील अपनी एक बहुत ही अच्छी चाल पर चल रहा है। और अंकल जी ने इसमें एक तो इसकी स्पीड बढ़वा रखी है। ये 45-50 के आसपास भागता है। वो मिस्त्री साहब गुजर गए, मंगे मिस्त्री, उन्होंने करा था। और दूसरी बात ये थी कि इसमें जो है DI करवा रखा है, तो हाफ ही सेल्फ लेता है। और देखो ये देखो लांडा कड्डा जा रहा है बराबर में, बहुत ही बेहतरीन। मूठिया खूंडे सिंगार का, लंबा ऊंचा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन दोस्तों बात हमने यही देखी है, बहुत ज़्यादा ऊंचा कटड़ा साला दिक्कत करता है मील में, वजन के काम में दिक्कत आती है, उसे उछाड़ हो जाती है बुग्गी। और ये अपने शौकीन भाई जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों इनके पास में झोटा हमेशा टॉप रहता है। और इस झोटे की एक खासियत और भी है कि दोस्तों एक दिन शायद बुग्गी में पंचर हो गया था, तो मैं जल्दी के ट्रैफिक बहुत था, मैं शॉट ले नहीं पाया कि बुग्गी में पंचर हो गया। जैक पर लगा के रोड पे ही टायर बदल दिया। झोटा ऐसे कैसे ही सांस रोक के खड़ा रहा अपना और टायर बदल दिया। करीब उसमें आधा घंटा लगा प्रक्रिया में। दूसरी बुग्गी का टायर बदल दिया तुरंत खोल के, खाली बुग्गी आ गई थी। और दोस्तों इतने झोटा ऐसे कैसे ही खड़ा रहा। मुझे उस बात का बाद में पता चला कि झोटा जो खड़ा था वो पंचर हुई बुग्गी में खड़ा था, टायर बदल लेते। दोस्तों अगर वो शॉट भी आता तो आप देखते, वास्तव में पशु को भी इतना पता है। पशु को मालिक अपने आप बनाता बिगाड़ता है, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी छेड़ो, झोटा कभी ख़राब नहीं होता। और ये चलम चल में अचानक ही उसे धमकाना और मारना, तो वो थोड़ा सा उसे दिक्कत आ जाती है, तो मालिक के साथ में तालमेल बिगड़ जाता है। ये देखो ये प्रेशर वाली ट्रॉली है, इसमें जो है ये छाई सी जो मील में से निकलती है वो जा रही है, बहुत ही बढ़िया। अब एस्कॉर्ट चल पड़ा है। मीना कटड़ा ये भी बढ़िया बेहतरीन। दोस्तों गन्ने के काम में या किसी भी तरह के वजन के काम में कटड़े की लंबाई होनी चाहिए ज़्यादा, और गर्दन वगैरह बढ़िया उठी हुई होनी चाहिए, और ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया वजन में ऊंचे कटड़े को दिक्कत आती है। ये देखो ये चारों कटड़े साइज में बढ़िया हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, तो ये बड़ी मस्ती मार रहे हैं। लेकिन जो भी कटड़ा ऊंचा होगा उससे दिक्कत आएगी। और ये सामने हमारे जो गांव के बच्चे हैं, इन्होंने गन्ने बचा लिए हैं, अब फार्म ट्रैक में ही गन्ने भरेंगे।
ये मुकेश भैया जी का आ रहा है ट्रैक्टर। पैंसठ 55 की हुई है इनकी। दोस्तों कांटे पे खड़ी है ट्रॉली। आज हाड़ा बढ़िया हुआ है, 71-65 का हाड़ा हुआ है, बढ़िया रहा। और बराबर में अपने झोटे वाले भाई चल रहे हैं सारे। और ये वाली लाइन भी झोटों की थी, फिर ये ट्रैक्टर के हिस्से में आ गई। और स्टाफ अब बैठने वाला है और सामने फोर्ड चल रहा है भाई का। लो भैया। दोस्तों ये आबिद मिस्त्री जो है जलालपुर वाला, उसकी सर्विस करी गई है, बढ़िया चल रहा है फार्म ट्रैक 50। और दोस्तों पहले चैन खोल ली इसलिए सही नहीं है। ये देख सकते हैं आप, मील में गन्ना पड़ा है, इससे मील में अव्यवस्था फैलती है। ये देखो किसी भाई ने पहले चैन खोल ली होगी, ट्रॉली चौड़ी भर रही होगी उसकी, तो इससे अव्यवस्था फैलती है। बड़ी चैन पर आ गई हैं, आराम आराम से ट्रॉलियाँ चल रही हैं। सामने उठ गई है ट्रॉली। तो चुबाई आ रही है और ट्रॉली शायद 40 कुंटल से ऊपर ही हो जाएंगे गन्ने। दोस्तों ट्रॉली तुल गई है, लाइन में ट्रैक्टर चल रहे हैं फटाफट। गन्ना चला गया है। ट्रेंच, सादी ट्रेंच की चौथी ट्रॉली भी तुल गई है। अब जाड़ आएगा ऊपर से। उधर छोटी चैन पर ट्रैक्टर चल रहे हैं। दोस्तों कई सारी लाइनें हैं, पहचानना पड़ता है कि हमारी लाइन कौन सी है। हम नए कांटे वाली लाइन में हैं। ये इधर बुग्गियाँ चल रही हैं मस्ती में, और जिसके पास जैसा साधन है वो ला सकता है। ट्रैक्टर ट्रॉली के 3 हाड़े हैं, बुग्गी का एक ही है, और ट्रकों के ट्रोलों के हैं तो करीब 6-7 तरह के हाड़े हैं। तीस 25 हुआ है खल्ली का। टंकी में तेल रहता है तो 30-35 हो जाता है। और इधर जोटे वाले चल रहे हैं धाएं धाएं। दोस्तों 1 किलो कम 41 किलो कुंटल हो गए हैं, 40-99। अब दोस्तों आप देखो आगे जो है सबसे आगे मैसी जा रहा है सुराने वाले भाइयों का, उसके पीछे फोर्ड 3600 जा रहा है। आपको थोड़ा नजदीक से दिखाता हूँ। और वो देखो फोर्ड जा रहा है। जो इधर सुराने की तरफ मैसी गया है सादा, वो गया देखो। वो सैफी खतौली के यहाँ रिपेयर होता है। और ये देखो सामने से मैसी आ रहा है, क्या गजब कंडीशन है। बस दोस्तों थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अपने सेकंड हैंड ट्रैक्टरों से अपना काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, हम नया ले रहे, लेकिन हमारा भी सभी भाइयों को पता है कि हमने आधे पैसे जमा करे थे, आधे का हमने बैंक से फाइनेंस करवाया था। क्योंकि दोस्तों हमने स्वराज से किराए का काम कर रखा, तो
हमें नए ट्रैक्टर का ही वो है कि भाई नए से ज़्यादा काम कर ले आदमी। तो दोस्तों हमें यही था कि अगर किसान के अचानक सरकार पुराने ट्रैक्टरों पर रोक लगा दे, अचानक जैसे ये सामने स्वराज खेत में खड़ा है, वो आईसर जा रहा था या वो आगे फोर्ड 3600 जा रहा ट्रॉली लेके, इनके कई कई लाख रुपए के चालान काट दे, तो दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि किसान पूरे देश को खिला रहा है। और अगर गवर्नमेंट कोई योजना लाना चाहती है तो गवर्नमेंट के पास में अपने फार्म पड़े हैं, अपने फार्मों में गवर्नमेंट योजना चला सकती है बेखौफ होकर। राम जी, कोई नहीं रोकता उन्हें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में हर क्षेत्रों में हजारों बीघे जमीन पड़ी है, अपने फार्म पड़े हैं। तो वो कोई भी अपने अगर योजना लाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर किसान की ज़मीन ले रहे हैं तो मुआवजा, किसान को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो देश में हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। अगर बाई चांस, चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ मोटरसाइकिल पुरानी हो रही है, धुआं दे रही है, गाड़ी धुआं दे रही है, शहर में प्रदूषण फैला रही है, तो भाई कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही थी, मगर ले भाई तू आगे निकल जा। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज मन में अचानक बात आई कि अगर बाई चांस मेरा है ट्रैक्टर, क्योंकि इसे 8 साल हो गए हैं और 7 साल के बाद में ये कागजों में से जैसे गवर्नमेंट बता भी रही है, तो दोस्तों ये तो, और जब ये 8 साल में 1000 घंटे चला तो ये मुश्किल से 2000 घंटे चलेगा। तो दोस्तों किसान जो है, जिसका जैसा भी होता है वो ऐसे ही इम्प्लीमेंट लेके अपना काम कर रहा है, जिसकी जितनी क्षमता है। गवर्नमेंट मदद करने से तो गई, उल्टा ऐसे ऐसे नियम ला रही है जिससे किसान खेती छोड़ दे। तो ये बात सोचने की है, क्योंकि अपने देश के प्रति देशभक्त रहें, अपनी इंडियन गवर्नमेंट के अधीन हम आते हैं तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट के भी प्रति ईमानदार रहें, लेकिन गवर्नमेंट भी जनता के प्रति ईमानदार रहे, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर बाई चांस मेरा ही ट्रैक्टर पकड़ के मेरे पे 2 लाख रुपए चालान काट दें तो बताओ मेरी आत्मा पे कितना जोर पड़ेगा। और दोस्तों यही है, ये जैसे जा रहे हैं ताऊ जी, ये अपना बुग्गी से ही गन्ने डाल रहे हैं, अचानक मिल वाले रोक लगा दें कि जी तुम बुग्गी से नहीं डाल सकते। दोस्तों ट्रैक्टर का इनका ब्योंत नहीं है, या ये लेना नहीं चाहते या ये चलाना नहीं जानते, क्योंकि जब सारी ज़िंदगी कटड़े से काम कर लिया, थोड़े पैसों में काम कर लिया। दोस्तों गन्ने मैं चाहे बुग्गी से डाल लूँ, चाहे मैं ट्रैक्टर से डाल लूँ, वो मेरी मर्जी होनी चाहिए। बॉन्ड बड़ा रखूँ छोटा रखूँ, सुविधा है। किसान के लिए ऐसे ही नियम होने चाहिए कि किसान अपनी मर्जी से डाल सके। तो दोस्तों ऐसे ही है, जैसे ये भी एस्कॉर्ट आ रहा है इधर से खेत में से 325 और भी हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसे नियम कभी आने नहीं चाहिए कि अचानक ही किसान का ट्रैक्टर पकड़ के कई लाख रुपए का चालान काटा जाएगा। यही गाड़ी वालों के साथ भी हुआ और यही बाइक वालों के साथ भी हुआ, क्योंकि रोक दोनों तरफ लगनी चाहिए कि अगर पुरानी मोटरसाइकिल काटी जा रही है, पकड़ी जा रही है, ख़त्म करी जा रही है कागजों में से, तो नई मोटरसाइकिल जो बनकर आ रही है उन पे भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि उनकी जो बेतहाशा कीमतें बढ़ती जा रही हैं और जो वो बेतहाशा मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उन पर कोई रोक नहीं है, तो उन पे भी रोक लगनी चाहिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो अपने कमेंट ज़रूर दें। बस आगे यही विचार हैं, आज यही मन में आए तो यही बता दिया आपको, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी है, वो नहीं तो ज़्यादा उपद्रव फैल जाता है, पब्लिक ज़्यादा अपने से बाहर हो जाती है, आग से नहीं तोड़ फोड़ होती है, वो देश के अंदर जो है अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। लोग जो हैं नेताओं के बारे में, मंत्रियों के बारे में, यहाँ तक के अपने सीएम और पीएम के बारे में भी गलत बात करते हैं, वो सही नहीं है। इसलिए नियम ऐसे बनाए जाएं जिनका विरोध ना हो। अगर किसी नियम का विरोध हो रहा है
तो उन नियमों को में सुधार होना चाहिए, बदले जाने चाहिए। आगे आपके विचार के लिए कमेंट खुली हुई है, बताएं। धन्यवाद, जुड़े रहिए।